Jai Hind to all. Welcome to Brigade Defense Academy. My name is Janu Chaudhary. I'm an English educator. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी 14 सितंबर को आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, राइट? तो बेटा उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारा एक फर्ज बनता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, राइट, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इवन वो स्पोर्टिंग एरर हो, वन वर्ड हो या फिर वो वोकैब का पार्ट हो, तो हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का जो लेवल रहता है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पुट अप होता है और एग्जामिनर का क्या लेवल रहता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और ये जो वीडियो है ये दोनों स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, इवन आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप पूरे वीडियो को विदाउट स्किप किए आप देखिएगा। आई होप यहां से आपको काफी क्वेश्चन मिल जाए, राइट? फाइंड आउट द स्पोर्टिंग एरर। देखो आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है बच्चे के लिए, जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है, दैट विल बी स्पोर्टिंग एरर, राइट? क्योंकि स्पोर्टिंग एरर पूरा ग्रामेटिकल होता है, जहां पर बच्चे को वो चीजें समझ नहीं आती इजीली, राइट? बट मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और आई होप कि आपको वो चीजें एग्जाम में देखने को मिलेगी और आप इजीली उस चीज को कर पाएंगे, राइट? सो देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा अपने पास, ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू गो ऑन अ पिकनिक बट नन ऑफ देम कंफर्म येट, फाइंड आउट द स्पोर्टिंग एरर। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए पूरे सेंटेंस को पढ़ने का और एरर को फाइंड आउट करने का, राइट? सेंटेंस को केयरफुली पढ़िएगा। बोला गया ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू गो ऑन अ पिकनिक बट नन ऑफ देम कंफर्म येट, एरर फाइंड आउट करना है बेटा। देखो क्या बोला गया बेटा, ऑल द स्टूडेंट्स। देखो आप लोग देखो ऑल द स्टूडेंट्स के बारे में बात हुआ है, दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट। आफ्टर देन देखो यहां पर V1 यूज हुआ है, वांट यूज हुआ है, तो आप लोग देखो कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, अब देखो वांट के बाद ये जो टू गो वर्ब यूज हुई है, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या बेटा, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। बट नन ऑफ देन कंफर्म येट, देखो यहां पे एक वर्ड गिवन है येट। अच्छा देखो सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस इंक्लूड होगा तो उन दोनों का टेंस एक ही होना चाहिए। टेंस एक ही होने का कंडीशन ये नहीं है कि दोनों ही अगर पहले वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सेकंड वाला टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। बेटे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर पहले वाला टेंस प्रेजेंट है तो जो सेकंड वाला वहां पर सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट का होना चाहिए, इवन वो प्रेजेंट का कोई भी टेंस, राइट? बट आप लोग देखो यहां पे एक वर्ड गिवन है येट। बेटे यहां पे एक वर्ड गिवन है येट। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप सेंटेंस में येट वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है बेटा। एंड सेकेंड थिंग आपको एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि जिस भी सेंटेंस में येट यूज होता है या तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या फिर वो सेंटेंस नेगेटिव हो। वो सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नन गिवन है तो नन से मुझे क्लियर हो गया कि सेंटेंस कैसा बेटा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बट ये देखो यहां पर तो आप कौन से पार्ट में रहे, सी ऑप्शन में रहे, नन ऑफ देम हैज कंफर्म येट, हैज कंफर्म येट, सी ऑप्शन में एरर है। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। अब देखो और कौन कौन से वर्ड यहां पर यूज होते हैं, जैसे वर्ड में यूज करता ऑलरेडी, येट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, राइट? तो अगर ऐसे कुछ वर्ड आपके सेंटेंस में गिवन है बेटा तो वहां पर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? सेकेंड सेंटेंस इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस इन द बिजनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज लविंग इट एंड टेक्स इंटरेस्ट इन इट, फाइंड आउट द एरर। एक बार आप लोग केयरफुली सेंटेंस को पढ़िए, द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस इन द बिजनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज लविंग इट एंड टेक्स इंटरेस्ट इन इट। एरर फाइंड आउट कीजिए बेटा और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करें। सेंटेंस इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस इन द बिजनेस लाइज। आप लोग देखो बेटा यहां पे एक वर्ड यूजुअल लाई, ये कौन सा टेंस है, V5 है, V5
V5 का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद देखो द फैक्ट दैट ही इज लविंग, आप लोग देखो इज लविंग ये भी है तो ये भी प्रेजेंट टेंस, बट बेटा एक वर्ब है मेरे पास लव, लाइक, हेट, नो, अंडरस्टैंड, कंटेन, राइट। ये कुछ ऐसी वर्ब है बेटा जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिसको आप क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। आप इस एक्शन को होता हुआ नहीं देख सकते, और जिस एक्शन को होता हुआ नहीं देखा जाता उसकी आईएनजी वर्ब्स नहीं बनती बेटा। तो यहां पर कौन से पार्ट में एरर है, सी ऑप्शन में एरर है बेटा। तो यहां पर इज लविंग नहीं आएगा बेटा, आप यहां पर किसका यूज करेंगे, यूज लव्ड इन प्लेस ऑफ इज लविंग। आई होप आपको ये बातें भी समझ आ गई होगी, क्लियर। चलेगा नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेकेंड टाइम आई आस्क्ड यू अबाउट योर प्लानिंग टू गो अ पिकनिक। एरर फाइंड आउट कीजिए, सेंटेंस को एक बार केयरफुली पढ़ लीजिएगा, राइट। दिस इज द सेकेंड टाइम आई आस्क्ड यू अबाउट योर प्लानिंग टू गो ऑन अ पिकनिक। और कोशिश करो रिप्लाई करने का, क्योंकि देखो अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही कुछ कंडीशन यहां पर बताई थी। देखो यहां पर क्या यूज हुआ बेटा, दिस इज द सेकेंड टाइम, ऐसा दूसरी बार हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बोला था दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। कई बार एग्जाम में दिस ना यूज करके इट का यूज कर देता है वहां पर, राइट। तो बेटा जब भी सेंटेंस में ये वाली फ्रेज यूज होती है, वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देयर, राइट। तो बेटा यहां पर बी ऑप्शन में एरर है, आई हैव आस्क्ड, आई हैव आस्क्ड, बी ऑप्शन में एरर है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, आई एम ऑलवेज गोइंग टू पार्क विद माई वाइफ इन द इवनिंग, फाइंड आउट द एरर। बिल्कुल इजी सेंटेंस है, आई एम ऑलवेज गोइंग टू पार्क विद माई वाइफ इन द इवनिंग। सेंटेंस को पढ़िए और एरर फाइंड आउट कीजिए। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपसे, मोस्टली जो भी मैं यहां पे करा रहा हूं आप ही के एग्जाम का पीवाईक्यू है। इवन आप एनडीए के बारे में बात करें और सीडीएस के बारे में बात करें, डन। चलेगा, देखिए बेटा देखो यहां पे एक वर्ड गिवन है ऑलवेज, एंड सेकेंड एक वर्ड गिवन है इन द इवनिंग। जब भी सेंटेंस में बेटा ऑलवेज वर्ड यूज होता है, जब भी सेंटेंस में बेटा ऑलवेज वर्ड यूज होता है तो वहां पर हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात होता है बेटा। किसके बारे में बात होता है बेटा, हैबिचुअल एक्शन के बारे में। और हैबिचुअल एक्शन कौन से टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। इट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है बेटा, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो कौन से ऑप्शन में एरर, ए ऑप्शन में एरर है। और एरर क्या है बेटा, आप यहां से एम को रिमूव करें और गोइंग के प्लेस पे किसका यूज करें, आई गो, आई गो, राइट, आई ऑलवेज गो। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम आई शुड गो टू पार्क टू प्ले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग उठा के देखो कितने बार यहां से क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप एक बार प्रीवियस से उठा के देखो बेटा कितने क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा। इवन आप एनडीए के चेक करो या फिर आप सीडीएस चेक करो, दोनों बार देखो यहां से कितने क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, और मुझे एरर फाइंड आउट करके बताओ। देखो यहां पे एक फ्रेज यूज हुआ, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, एंड थर्ड है बेटा इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन तीनों का मीनिंग होता है बेटा यह वही समय है, तीनों का मीनिंग है बेटा यह वही समय है, क्लियर। तो सपोज दैट ऐसा समझिएगा कि आप पास्ट में कोई भी काम करते थे, राइट, आप पास्ट में कोई भी काम करते थे और प्रेजेंट में आप उसको याद कर रहे हो। जैसे सपोज दैट आप बोलते यह वही समय है हम क्रिकेट खेलते थे, यह वही समय है हम ऑफिस जाते थे, यह वही समय है मैं उससे मिलता था, क्लियर।
तो बेटा जब भी आप सेंटेंस में ये वाली फ्रेज यूज करते हैं देन वी हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है बेटा वहां पर, राइट वहां पर यूज होता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? वेट वेट राइट। तो देखो बेटा यहां पर यूज हो एट इज टाइम, एट इज हाई टाइम एंड एट इज अबाउट टाइम। मैंने बोला कि जब भी सेंटेंस में ये फ्रेज यूज होती है देन वी हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब आप प्रेजेंट में किसी भी ऐसे एक्शन को याद कर रहे हो जो आप इसी समय पास्ट में किया करते थे। तो बेटा देखो आप यहाँ पे बोले एट इज टाइम गिवन है, तो आप यहाँ पर किसका यूज करोगे बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। आई वेंट, यह वही समय है मैं पार्क में खेलने जाता था। तो बेटा कौन से पार्ट में एरर है? बी ऑप्शन, बी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इन केस आई शैल गेट हिज मोबाइल नंबर आई शैल मेक अ कॉल टू यू, फाइंड आउट द एरर। सेंटेंस को केयरफुली पढ़िएगा और एरर फाइंड आउट कीजिएगा। सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। इन केस आई शैल गेट हिज मोबाइल नंबर आई शैल मेक अ कॉल टू यू। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। यहां पे एक वर्ड गिवन है बेटा इन केस, ऐसे एक वर्ड होता है बेटा इफ, प्रोवाइडेड, अनलेस, until, no sooner, lest, as if, as though, राइट बेटा ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कैसे वर्ड हैं? कंडीशनल वर्ड हैं। दीज आर कंडीशनल वर्ड्स, दीज आर कंडीशनल वर्ड्स। सबसे पहले ये समझिएगा कि कंडीशनल वर्ड क्या होते हैं, राइट क्योंकि ऐसे तो आपको नहीं समझ आएगा कि इनकेस कंडीशनल वर्ड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड क्या होता है? सपोज दैट मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, या फिर मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि मैं मार्केट जाऊंगा। आप लोग देखो कि मैंने जो भी सेंटेंस बोला मैंने श्योरिटी के साथ बोला। यहां पर मैं 100% श्योर हूं कि मैं मार्केट जाऊंगा। बट बेटा अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि यदि मैं मार्केट जाऊंगा, तो आप लोग देखो कि यहां पर केवल पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, राइट मैंने दो सेंटेंस बोले। एक सेंटेंस में मैंने आपसे बोला मैं मार्केट जाऊंगा, एंड द सेकेंड सेंटेंस यदि मैं मार्केट जाऊंगा। तो दोनों सेंटेंस बोथ आर डिफरेंट। दोनों सेंटेंस में डिफरेंट क्या है? एक सेंटेंस में श्योरिटी है और एक में केवल पॉसिबिलिटी है। तो जहां पर पॉसिबिलिटी होती है, श्योरिटी नहीं होती है, वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस का, राइट तो बेटा जब भी आप सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड यूज करते हैं, डोंट यूज विल शैल विद देम। उनके साथ विल शैल यूज नहीं करते, क्योंकि बेटा किसी भी सेंटेंस में आप विल शैल तब यूज करते हैं अगर वो सेंटेंस 100% श्योर है। अगर वो सेंटेंस कैसा बेटा? अगर वो सेंटेंस श्योर है, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, श्योरिटी है, राइट तो वहां पर आप विल शैल यूज करते हैं। बट अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, राइट एक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर आप विल शैल यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर ए ऑप्शन में एरर है बेटा, सॉरी बी ऑप्शन में एरर है। रिमूव शैल, आप यहां से शैल को रिमूव करेंगे, राइट आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंड नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर इज सेइंग दैट ही विल नॉट टेक फूड अंटिल माई मदर विल कम। एक बार आप सेंटेंस को दोबारा से पढ़िएगा और एरर फाइंड आउट कीजिएगा। सेंटेंस में बोला गया माई फादर इज सेइंग दैट ही विल नॉट टेक फूड अंटिल माई मदर विल कम। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा यहां से, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने यहां पर कुछ बताया है आपको, राइट हियर इज अ वर्ड अंटिल। यहां पर एक वर्ड गिवन है बेटा अंटिल, और अंटिल कैसा वर्ड है बेटा? अंटिल कंडीशनल वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा? कंडीशनल वर्ड है अंटिल, जहां पर एक्शन की केवल पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तो यहां से आप किसको रिमूव करेंगे? विल को रिमूव करेंगे। और आप लोग देखो मदर यहां पर कैसा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे? यूज कम्स इन प्लेस ऑफ कम। कम के प्लेस पर किसका यूज करोगे? कम्स का यूज करोगे, राइट क्योंकि आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, देयर आर टू क्लॉजेज, वहां पे दो क्लॉजेज होती हैं। एक होगा बेटा इफ क्लॉज, फर्स्ट वन होगा बेटा इफ क्लॉज,
एंड सेकेंड वन होगा बेटा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, इफ क्लॉज कौन सा होगा और मेन क्लॉज कौन सा होगा? जिसमें कंडीशनल वर्ड लगे होंगे वो इफ क्लॉज होगा, उसके साथ वाला दूसरा कौन सा होगा? मेन क्लॉज, राइट। अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो मेन क्लॉज किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आपने यहां पर यह भी ध्यान रखना बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो मेन क्लॉज किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो आप लोग देखो यहां पे दैट के बाद देखो ही विल नॉट टेक फूड अंटिल माय मदर विल कम। तो ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया, तो बेटा ये कौन से टेंस में होगा? पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। नेक्स्ट, he has not been coming to school since the last 3 weeks. Most important question. He has not been coming to school since the last 3 weeks. Error find out कीजिए, find out the supporting error. अच्छा चलो बेटे देखो यहां पे एक वर्ड गिवन है सिंस, और आपको पता कि जब भी आप सेंटेंस में सिंस एंड फोर यूज करते हैं, आप कौन सा टेंस यूज करते हैं वहां पर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट तो मत बोलिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस यूज होता है बेटा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्लियर। एंड सिंस और फोर आप कहां पर यूज करते हैं? सिंस कहां पर यूज करते हैं बेटा? सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। और फोर कहां पर यूज होता है बेटा? अनसर्टेन टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। मतलब जो टाइम कैसा बेटा? अनसर्टेन है, तो वहां पर किसका यूज होता है? फोर का। अब अनसर्टेन क्या होता है? जहां पर काउंटिंग होती है, जहां पर टाइम की काउंटिंग होती है, वो देखने से ही पता चल जाता है कि वो सर्टेन है या अनसर्टेन है, क्लियर। तो आप लोग देखो कि यहां पर टाइम की काउंटिंग हुई है सिंस द लास्ट 3 वीक्स। आप लोग खुद देखो यहां पर टाइम की क्या हुई बेटा? काउंटिंग हुई। और जहां पर भी टाइम की काउंटिंग होती है वो अनसर्टेन टाइम होता है, राइट। देन यूज फोर इन प्लेस ऑफ सिंस। आप सिंस के प्लेस पर किसका यूज करेंगे बेटा? फोर का यूज करेंगे। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, आई थॉट टू डू MA बट आई कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ मनी। फाइंड आउट द एरर। एरर फाइंड आउट कीजिएगा। आई थॉट टू डू MA बट आई कुड नॉट डू बिकॉज ऑफ मनी। बहुत ही इजी सेंटेंस है, आई होप आप इजीली कर पाए। अच्छा ये चेक करो, ये कौन सा टेंस है? आई थॉट। थॉट यहां पर क्या है बेटा? V2 है। V2 का मतलब ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अभी अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये बोला था कि जब भी एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस इंक्लूड किया गया है तो उन दोनों का एक ही टेंस होना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग, अगर वहां पर टेंस यूज नहीं हुआ, ठीक है, अगर वहां पर मोडाल्स यूज हुआ है तो मोडाल्स भी वहां पर टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज होना चाहिए। अगर पहले वाला टेंस प्रेजेंट है तो वहां पर मोडाल्स भी प्रेजेंट का होगा। अगर पहले वाला टेंस पास्ट है तो बेटा वहां पर मोडाल्स भी किसका होगा? पास्ट का होगा। आप लोग देखो यहां पे बोला आई थॉट टू डू MA बट आई कुड। कुड देखो किसका मोडाल्स है? पास्ट का मोडाल्स है बेटा। ये किसका मोडाल्स है बेटा? पास्ट का मोडाल्स है। अब देखो मोडाल्स के साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं? V1 यूज होता है बेटा, राइट। बिकॉज ऑफ मनी, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, क्लियर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहां से काफी ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसमें नो एरर होता है बट स्टूडेंट इजीली नहीं समझ पाते वहां पर, क्योंकि एरर पूछने का एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट क्या है? माइंड में एक फोबिया क्रिएट करना। मुझे सेंटेंस में गलती ढूंढनी है। कभी भी माइंड में ये नहीं आएगा कि वहां पर नो एरर भी हो सकते हैं, कि वहां पर एक ऑप्शन नो एरर का भी होता है। गलती ढूंढनी है, एरर फाइंड आउट करना है। तो मोस्टली ABC वाले पार्ट में एग्जामिनर ज्यादा क्लिक करता है, सॉरी बच्चे ज्यादा क्लिक करता है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई केम टू बेंगलोर। इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई केम टू बेंगलोर। फाइंड आउट द एरर। स्पोर्टिंग एरर फाइंड आउट कीजिए बेटा। इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई केम टू बेंगलोर। फाइंड आउट द स्पोर्टिंग एरर। चलिएगा नेक्स्ट। अच्छा एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस है बेटा मेरे पास, शी
हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। देखो बेटे मेरे पास एक सेंटेंस है, सी हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंस यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग देखना कि अगर सिंस किसी भी टाइम को जोड़ता है, अगर उसके बाद टाइम यूज हुआ है, तो बेटा वो प्रेपोजिशन है। क्या है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, और एनडीए सीडीएस में ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन पार्ट मतलब सीडीएस में तो पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से पूछता है एग्जामिनर, बट लास्ट 2 या 3 टाइम से एग्जाम में एनडीए में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगा है, राइट। तो यहां पर सिंस किसके लिए यूज हुआ है, प्रेपोजिशन के लिए यूज है। सेकेंड थिंग यहां पे देखो, इट इज अ लॉन्ग टाइम सिंस आई केम टू बेंगलोर। आप लोग देखो कि सिंस के बाद यहां पर कोई टाइम नहीं है, बट यहां पर एक एक्शन यूज हुआ है। अगर सिंस के बाद बेटा कोई भी एक्शन यूज होता है, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसके बाद केवल एक ही टेंस आएगा, ओनली पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस आएगा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ हो या सेंटेंस के मिड में यूज हुआ। आपने एक ही बात ध्यान रखनी कि सिंस के बाद ओनली कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्लियर। और सिंस से पहले कौन सा टेंस आएगा बेटा, या तो आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं बेटा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर, क्लियर, कि आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करोगे, वो डिपेंड करता है बेटा वर्ब के ऊपर। तो आप लोग देखो कि जब सिंस दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, वो जोड़ने का काम, इट मीन्स वो क्या है, वो कंजंक्शन है। क्या बेटा, वो कंजंक्शन का पार्ट है। तो अगर एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पुट अप करेगा, एग्जामिनर यहां से ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज कंजंक्शन। ये क्या है बेटा, ये कंजंक्शन है, राइट। तो यहां पर सिंस किसके लिए काम कर रहा है, कंजंक्शन के लिए काम कर रहा है। अब ये देखो सिंस के बाद कौन सा टेंस यूज हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सिंस से पहले कौन सा होगा, तो आप यहां पर किसका यूज करोगे, इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, ए पार्ट में एरर है, इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम। यहां पर आप कौन सा टेंस यूज करोगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करोगे, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, आई हैव बीन रिंगिंग द बेल, आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड, फाइंड आउट द एरर। सेंटेंस में गलती फाइंड आउट कीजिए, एरर फाइंड आउट कीजिए। आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल 5 times बट नो वन हैज आंसर्ड। अच्छा, आप लोग देखो बेटे, यहां पर बोलेंगे बेटे यहां पर गिवन है 5 times, बट आप लोग देखो कि ये कोई टाइम नहीं है, ये कोई भी सर्टेन और अनसर्टेन टाइम नहीं है। उन्हें बोला कि मैंने 5 बार बेल बजाई, बट आप लोग देखो ये कोई टाइम नहीं है बेटा, क्योंकि जब भी सेंटेंस में टाइम यूज होता है देन वी हैव टू यूज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। तो यहां पर ये टाइम गिवन नहीं है, तो बेटा ये कौन सा टेंस बनेगा, ये कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। आई एम रिंगिंग द बेल, आई एम रिंगिंग द बेल, तो ये कौन से पार्ट में एरर है, ए ऑप्शन में एरर है। सेकेंड थिंग, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहां पर नो वन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये क्या है, नो वन क्या है, नो वन है बेटा यहां पर प्रोनाउन। क्या है बेटा, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आपने ध्यान रखना कि जिस भी वर्ड के एंड में वन या बड़ी लगा होगा, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, वो क्या होंगे बेटा, 2000 प्रोनाउन। क्या होंगे वो प्रोनाउन होंगे। कौन से प्रोनाउन होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। और इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसा होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है बेटा। सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करोगे तो वर्ब वहां पर कैसा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, he did not know whether he will enjoy himself, he did not know whether he will enjoy himself, find out the error। देखो क्या बोला गया, he did not know whether he will enjoy। अब देखो बेटा did के साथ यहां पर कौन सा वर्ब यूज है, V1 यूज हुआ है, तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चे,
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेदर यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? कंजंक्शन के लिए यूज हुआ है, ये कंजंक्शन के लिए काम कर रहा है। सेकेंड थिंग, अभी अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस इंक्लूड होगा और उसमें अगर मोडाल्स यूज हुआ है तो वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर टेंस प्रेजेंट है तो मोडाल्स भी प्रेजेंट का होगा, बट अगर टेंस पास्ट का है तो बेटा वहां पर मोडाल्स भी पास्ट का ही यूज करेंगे। वी हैव टू यूज वुड इन प्लेस ऑफ विल। आप यहां पर किसका यूज करोगे बेटा? वुड का यूज करोगे। सेकेंड थिंग, अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पर हिमसेल्फ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हिमसेल्फ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये क्या है बेटा? ये प्रोनाउन है। क्या है ये? ये भी प्रोनाउन है। अब ये कौन सा प्रोनाउन है? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है बेटा? ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा क्या कैसे आप पता करोगे? अभी जैसे मैं कुछ वर्ब यहां पे यूज करता हूं बेटा, जैसे मैं कुछ वर्ब यूज करता हूं, एंजॉय, विल, कंटेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, बीजी, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट एंड रिकंसाइल। बेटा अगर आपके सेंटेंस में ये वाले वर्ड यूज होते हैं, अगर इन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, अगर बेटा इन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो सेंटेंस राइट है। बट अगर वहां पर ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ देन वी हैव टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर। हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आप लोग देखो यहां पर कौन सा भी एंजॉय वर्ब यूज हुआ है, बट एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है वहां पर, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर फिर किसका यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वॉज हैविंग माई बाथ, फाइंड आउट द एरर। सेंटेंस को केयरफुली पढ़िएगा। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वॉज हैविंग माई बाथ। इजीली मैं आपको बता चुका, काफी सारे कॉन्सेप्ट मैं यहां पे करा चुका हूं। समवन यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है बेटा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन सिंगुलर सब्जेक्ट होता बेटा, तो आपने वर्ब वहां पर कैसे यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज किया। वॉज के साथ कौन सी वर्ब आएगी? आईएनजी वर्ब आएगा, राइट। उसके बाद देखो वेन से यहां दूसरा सेंटेंस जुड़ा है, वॉज हैविंग माई बाथ। तो ये आप लोग देखो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही टेंस पास्ट में है, दोनों ही एक्शन पास्ट में यूज हुआ है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर। क्लियर? इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा बेटा, नो एरर। नेक्स्ट, एवरीबडी हु फिनिश राइटिंग कैन गो होम। एवरीबडी हु फिनिश राइटिंग कैन गो होम, फाइंड आउट द एरर। एरर फाइंड आउट कीजिए। एवरीबडी, देखो ये बार बार ऐसे वर्ड आ रहे हैं, ये क्या बेटा? ये प्रोनाउन है। हु यहां पर क्या बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां पर फिनिश यूज हुआ, वी टू यूज हुआ, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? सेकेंड थिंग, आप लोग देखो कि यहां पर कैन यूज हुआ है, कैन प्रेजेंट का मोडाल्स है, बट यहां पर एक्शन किस में है? एक्शन यहां पर पास्ट में है, तो आप किसका यूज करोगे बेटा? यूज कुड इन प्लेस ऑफ कैन। कैन के प्लेस पर बेटा आप किसका यूज करोगे? कुड का यूज करोगे। क्लियर? अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, कीप क्वाइट, विल लिसन टू द रेडियो। यहां पर एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी देखने को मिलता है, राइट। एग्जामिनर क्या करेगा कि आपसे कोई भी सेंटेंस देगा, सेंटेंस के किसी भी पार्ट को अंडरलाइन करके वहां पर 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा विच ऑप्शन विल बी राइट देयर। यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट है? और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो वर्ड वहां पर राइट हो तो फिर एक डी ऑप्शन आपको देगा, नो इंप्रूवमेंट, मतलब कोई गलती नहीं है। बट देखो सेंटेंस में क्या बोला गया? कीप क्वाइट, विल लिसन टू द रेडियो। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा? ए ऑप्शन, वी आर लिसनिंग। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट, यूज क्वेश्चन टैग। अब देखो क्वेश्चन टैग से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे देखने को मिलते हैं। तो ये एक सेंटेंस है बेटा मेरे पास, आई नो लिटिल अबाउट यू। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग इज कंफर्मेशन।
क्वेश्चन टैग इज कंफर्मेशन। क्या होता है बेटा? वो कंफर्मेशन होता है। अब इससे भी और इजी क्या समझोगे? ऐसे समझिएगा कि जब लिसनर स्पीकर, जब जो स्पीकर होता है, अगर लिसनर को कोई बात बोलता है और बोलने के बाद वो उससे कंफर्म करता है कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा है या नहीं, तो वो अपनी स्पीच में किसका यूज करता है बेटा? क्वेश्चन टैग का, राइट। तो अगर आप एक ही वर्ड में देखें कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग इज कंफर्मेशन। क्वेश्चन टैग क्या होता है? कंफर्मेशन होता है, राइट। एंड सेकेंड थिंग आपने ये भी ध्यान रखना है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव यूज क्वेश्चन टैग नेगेटिव, एंड इफ सेंटेंस इज नेगेटिव यूज क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग विल बी ऑपोजिट टू द सेंटेंस। को जो क्वेश्चन टैग होगा वो सेंटेंस का ऑपोजिट होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। यहां से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपसे फिल इन द ब्लैंक में पूछता है या फिर स्पॉटिंग एरर में पूछता है, वो डिपेंड करता है। सेंटेंस इज आई नो लिटिल अबाउट यू। अब देखो, सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दो चीजों की हेल्प चाहिए, हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, दो चीजें मुझे चाहिए क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। अच्छा देखो, यहां पे बोलेगा आई नो लिटिल अबाउट यू। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? आई होप काफी बच्चे यहां पर बोलेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है, बट बेटा आप लोग देखो कि यहां पे एक वर्ड गिवन है लिटिल। अब देखो कौन कौन से वर्ड होते हैं, देखो, हार्डली, स्केर्सली, नो शूनर, लेस्ट, अनलेस, अनटिल, ठीक है, नोबडी, नो वन, नन, लिटिल, फ्यू, नेवर। बेटा ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे हमें देखने को मिलता है कि सेंटेंस जो है देखने में पॉजिटिव लगता है, बट सेंटेंस में जब ये वर्ड यूज होता है तो वहां पर सेंटेंस कैसा होगा बेटा? नेगेटिव सेंटेंस होता है। वहां पर वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देगा। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा यूज करोगे? पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव सेंस देता है लिटिल, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये कौन सा टेंस है? ये V1 है। V1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डज एंड डू। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू। तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे? डू। एंड सब्जेक्ट बेटा यहां पर क्या? आई। आई प्रोनाउन है तो उसको उठा के डायरेक्ट बाद में लेके जाओ, और क्वेश्चन मार्क का लगाना मैंडेटरी है। क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करने, क्योंकि देखो टॉपिक का नाम ही क्वेश्चन टैग है। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, यहां पर भी क्वेश्चन टैग फिल करना है। नोबडी हैज आंसर, नोबडी हैज नेवर हेल्प्ड मी। नोबडी हैज नेवर हेल्प्ड मी। सबसे पहले ये देखो कि जो नोबडी है वो कैसा सेंस देगा? वो नेगेटिव सेंस देगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? सेकेंड थिंग, अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपसे ऐसे ही कुछ वर्ड एग्जाम सेंटेंस में थे और मैंने आपको बोला था दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। आपने ध्यान रखना कि जिस भी वर्ड के एंड में वन या बड़ी लगा होगा उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। बट आपको क्वेश्चन टैग जब आप यूज करते हैं तो क्वेश्चन टैग में किसका हेल्प चाहिए? आपको प्रोनाउन का हेल्प चाहिए, राइट? तो यहां आपने ध्यान रखना है बेटा कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं क्वेश्चन टैग में, उनके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं बेटा? उनके लिए दे प्रोनाउन यूज होता है। कौन सा प्रोनाउन यूज होता है बेटा? दे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर क्वेश्चन टैग फिल करो तो मोस्टली बच्चे यहां पर क्या क्वेश्चन टैग यूज करेंगे? हैज दे। बट आप लोग ये देखो कि दे यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप वर्ब को उधर ले जाके वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में यूज कर लेना। आप क्वेश्चन टैग क्या यूज करेंगे बेटा? हैव दे। क्वेश्चन टैग विल बी हैव दे। आई होप समझ आया होगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट, ही हार्डली नेवर कम्स ऑन टाइम। देखो यहां पर क्या गिवन है बेटा? हार्डली। हार्डली कैसे सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। तो अगर ये नेगेटिव सेंस देगा तो क्वेश्चन टैग कैसा यूज करोगे? पॉजिटिव। बट सेंटेंस देखो, अगर आप नॉर्मली सेंटेंस को देखोगे तो सेंटेंस देखने में पॉजिटिव लग रहा है, तो इन वर्ड को आप याद रखोगे। इन वर्ड को एक बार प्लीज आप इन वर्ड को एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि अदरवाइज ये वर्ड आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे। क्लियर? हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, तो अगर ये नेगेटिव सेंस देगा तो क्वेश्चन टैग कैसा यूज करोगे? पॉजिटिव। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन टैग विल बी डज ही।
क्या क्वेश्चन टैग यूज करोगे? डज ही। क्लियर? नेक्स्ट, नोबडी टुक डिनर। नोबडी कैसे सेंस देगा? नेगेटिव सेंस देगा। और नोबडी के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे? एक बार कमेंट करो जल्दी जल्दी। नोबडी के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते? दे। क्वेश्चन टैग विल बी डेड दे, क्योंकि देखो ये कौन सा टेंस है? V2 यूज हुआ है। V2 कौन से टेंस में यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन टैग विल बी डेड दे। डेड दे, यूज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, लेट्स प्ले। लेट्स प्ले। क्लियर? अच्छा, आप एक बात और ध्यान रखो, यहां पे बोला गया बेटा लेट्स प्ले, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, प्रपोज करते हैं, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अच्छा देखो, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट हिडन होता है, छिपा होता है। अब देखो हिडन सब्जेक्ट क्या है? सपोज दैट आप किसी को भी बोलते प्लीज हेल्प मी, तो आप किससे बात कर रहे हो? सामने वाले पर्सन से। तो वहां पर सब्जेक्ट कौन है? यू। आप बोलते डोंट मेक अ नॉइस, किससे बात हो रही है? सामने वाले पर्सन से। वहां पर भी सब्जेक्ट कौन है बेटा? यू। आपको बोलते लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो यहां पर भी किससे बात हो रही है? सामने वाले पर्सन से। तो यहां पर भी सब्जेक्ट क्या बेटा? यू। बट जब आप सेंटेंस में लेट अस यूज करते हैं, लेट अस का मीनिंग होता है आओ हम। इसका मतलब आप सामने वाले पर्सन के साथ अपने आप को भी कंसिडर कर रहे हो। इट मीन सब्जेक्ट क्या होगा? वी। तो लेटस वाले जो सेंटेंस होंगे वहां पर सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? वी सब्जेक्ट होगा। एंड सेकेंड थिंग, आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन टैग यूज करते हैं इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव। अगर सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो आप वहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव क्वेश्चन टैग भी यूज करते हैं। देन क्वेश्चन टैग विल बी शैल बी और शांट बी। क्वेश्चन टैग विल बी शैल बी और शांट बी। वो डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ रहा है या फिर स्पोर्टिंग एरर में पूछ रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज यूजलेस। दिस इज यूजलेस। बेटा यहां पे एक वर्ड गिवन है, आप लोग देखो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, बट यहां पे एक वर्ड गिवन है दिस। बेटा जब भी सेंटेंस में दिस और दैट यूज होता है, बेटा जब भी आप सेंटेंस में दिस और दैट का यूज करेंगे तो लिए उसके लिए क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन यूज होता है इट। वहां पर क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या यूज करोगे? इट। बट अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा दीज और दोज, दीज और दोज, तो वहां पर क्वेश्चन टैग के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे बेटा? दे। क्या प्रोनाउन यूज करेंगे बेटा? दे। क्लियर? तो सेंटेंस देखो यहां पर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अच्छा एक चीज और ये मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज कर रहे हो, अच्छा देखो नेगेटिव क्वेश्चन टैग में आप कैसा यूज करोगे? इज नॉट। बट अगर आप यहां पर इज नॉट यूज करोगे बेटा तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन टैग में अगर नेगेटिव फॉर्म्स यूज होती है तो वो शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स होनी चाहिए। इजंट, आरेंट, वॉजेंट, शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स यूज करेंगे। वॉरेंट, हैजेंट, राइट, हैवेंट, शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स यूज करेंगे। वांट, इट मीन्स विल नॉट। शांट, इट मीन्स शैल नॉट। क्लियर? देन क्वेश्चन टैग विल बी एजेंट इट, एजेंट इट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, एनीवन विल कम हियर, एनीवन विल कम हियर, यूज क्वेश्चन टैग। एक बार आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन टैग क्या आना चाहिए। हरी अप। क्लियर? चलेगा। एनीवन क्या है बेटा? ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या सब्जेक्ट यूज करेंगे इसके लिए? क्या प्रोनाउन यूज करोगे? दे। क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव, सेंटेंस इज पॉजिटिव, यूज क्वेश्चन टैग नेगेटिव। वांट दे, वांट दे, क्वेश्चन टैग विल बी वांट दे। क्या क्वेश्चन टैग होगा यहां पर? वांट दे। राइट? नेक्स्ट, नन ऑफ दीज बॉयज इज स्टडिंग, नन ऑफ दीज बॉयज इज स्टडिंग। बोलो क्वेश्चन टैग। अच्छा एक बात और ध्यान रखो कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रेपोजिशन यूज हुआ, बेटा क्या यूज हुआ है यहां पर? प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो प्रेपोजिशन के बाद का ये जो पार्ट है आप इसी को सब्जेक्ट बनाओगे। तो आप लोग देखो यहां पे बॉयज यूज हुआ है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे? दे। बॉयज के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे? दे। और दे यहां पर प्लूरल है और नन कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस कैसा, क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव।
क्वेश्चन टैग विल बी आर दे, क्वेश्चन टैग विल बी आर दे। क्या क्वेश्चन टैग यूज होगा वहां पर? आर दे। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, सम ऑफ अस कैन लेंड योर मनी, सम ऑफ अस कैन, सबसे पहले तो ये देखो कि ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यूज कांट, कैन को किस में रिप्लेस कर दोगे? कांट में रिप्लेस करोगे। आफ्टर देन ऑफ यहां पर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज? अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा बेटा? वी होगा, तो आप यहां पर किसका यूज करोगे? वी का यूज करोगे। कांट वी। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉय इन फायर, फाइंड आउट द एरर। सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा यहां पे कुछ बताता हूं आपसे। बेटा अगर आपके सेंटेंस में ये वाले कंजंक्शन यूज होते हैं, एज वेल एज, along with, together with, in addition to, rather than, and not, including, excluding, अगर आपके सेंटेंस में ये वाले कंजंक्शन यूज होते हैं तो इनके साथ क्या होगा बेटा? एक सब्जेक्ट पहले होगा, एक सब्जेक्ट बाद में होगा। तो यहां पर जो भी आप वर्ब यूज करेंगे या फिर जो भी प्रोनाउन यूज करोगे, ओनली अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, केवल पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाद वाले सब्जेक्ट से यहां पर कोई लेना देना नहीं होता। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब यूज करते हो, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट? तो देखो यहां पर कौन सा वर्ड यूज हो बेटा? इंक्लूडिंग। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या बेटा? द वोल ब्लॉक, क्योंकि प्रेपोजिशन के पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट होता है बेटा, ये सब्जेक्ट है यहां पर। तो देखो आप अब बताओ मुझे यहां पर क्या एरर होगा, राइट? तो यहां पर क्या यूज करोगे बेटा? यूज वॉज। वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सी ऑप्शन में एरर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई निधि जैन इज हैप्पी टू एक्सप्रेस माई वाइफ ऑन द टॉपिक types of pollution and their effect. Find out the error. Error find out कीजिए सेंटेंस में। I Nidhijan is happy to express my view on the topic type of pollution and their effect. देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? पहले सबसे सब्जेक्ट चेक करो। आई को ही तो निधि जैन बोला गया ना बेटा। तो जो निधि जैन है यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन की कंडीशन में यूज हुआ है वो यहाँ पर, राइट? तो यहां पर जो भी आप वर्ब यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा बेटा। आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे? एम। क्लियर? तो यहां पर कौन से ऑप्शन में एरर है? ए ऑप्शन में। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेशन फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है और मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कंफ्यूजन क्या है बच्चे का। द पुलिस इज इन्वेस्टिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। देखो यहां पे एक वर्ड गिवन है बेटा, द पुलिस। आपको पता होना चाहिए कि पुलिस क्या बेटा? पुलिस एक प्लूरल नाउन है। तो अगर ये प्लूरल नाउन है तो यहां पर वर्ब आप कैसा यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे। वेरी गुड। चलो एरर आपको मिलेगा कि यहां पर पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर वर्ब कैसा होगा बेटा? प्लूरल होगा, आर। एरर तो मिल गया, बट यहां से रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, राइट? तो आप लोग देखो यहां पर पुलिस प्लूरल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब को बट अगर एग्जामिनर आपको बोलता है आप पुलिस, एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है बेटा? आप पुलिस। अगर एग्जामिनर पुलिस से पहले आर्टिकल ए का यूज करता है तो आप वहां पर ए पुलिस नहीं बोलोगे, ए पुलिस मैन यूज करोगे, एंड दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पर वर्ब आप कैसा यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। बट अगर एग्जामिनर पुलिस से पहले डिजिट यूज करता है, 2 3 4 5 कितना भी डिजिट, मतलब मोर देन 1 डिजिट यूज करता है, एग्जामिनर आपसे बोलता है टू पुलिस, तो उस कंडीशन में आप वहां पर मैन को प्लूरल में यूज करोगे, टू पुलिस मैन, एंड दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो बेटा नाउन कैसा, वर्ब कैसा होगा? वहां पर प्लूरल वर्ब होगा। दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पुट अप होता है, राइट? तो एग्जामिनर वहां पर ए पुलिस बोलेगा तो वहां पर ए पुलिस मैन यूज करना है। अगर पुलिस से पहले डिजिट यूज करता है तो वहां पर मैन को आप प्लूरल में यूज करोगे, MEN। वेरी गुड। नेक्स्ट, देयर हैज बीन
देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, फाइंड आउट द एरर। सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कीजिए। देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हियर इज अ वर्ड ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? बेटा जब भी आप सेंटेंस में ए नंबर ऑफ यूज करें या फिर द नंबर ऑफ यूज करें, दोनों के बाद ही प्लूरल नाउन यूज करते हैं। कैसी नाउन यूज करते हैं बच्चे? प्लूरल नाउन यूज होती है। आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, दोनों के बाद ही प्लूरल नाउन यूज होती है। बट यहां पर लॉजिक क्या है कि दोनों में से एक के साथ वर्ब सिंगुलर होगा और एक के साथ वर्ब प्लूरल होगा। अच्छा, बच्चे का अगर बच्चा माइंड में इस चीज को सेट कर भी लेगा कि भाई एक के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा और एक के साथ वर्ब प्लूरल आएगा, तो वो एग्जाम में जाके क्या गलती करेगा? वो देखेगा कि यहाँ पर ए नंबर ऑफ यूज हुआ है तो यहाँ पर वर्ब को सिंगुलर बना देते हैं, और यहाँ पे द नंबर ऑफ यूज हो तो यहाँ पर वर्ब को प्लूरल यूज करते हैं। रॉन्ग। आपने अगर ऐसे ही माइंड में याद रखना है तो ऑपोजिट करके याद रखो कि ए नंबर ऑफ के साथ सब कुछ प्लूरल होगा एंड द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा बट वर्ब सिंगुलर होगा। ए नंबर ऑफ के साथ बेटा वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब। एंड द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। आप ऐसा भी यहां पे याद रख सकते हो कि जो आर्टिकल द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है बेटा? वो डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब जहां पर चीजें डिफाइन होती है, जहां पर चीजें डिफाइन होती है, इसलिए यहां पर वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और आर्टिकल ए इंडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब जहां पर चीजें डिफाइन नहीं है, इंडेफिनेट आर्टिकल है ये, राइट? तो इसलिए यहां पर वर्ब कैसा यूज करोगे बेटा? प्लूरल। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर ए नंबर ऑफ बोला गया, और तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन देखो कैसी है, नाउन प्लूरल है बट वर्ब कैसे है? सिंगुलर। तो कौन से ऑप्शन में एरर है? ए ऑप्शन में। यूज हैव बीन इन प्लेस ऑफ हैज बीन। हैज बीन के प्लेस पर आप किसका यूज करेंगे बच्चे? हैव बीन का। वेरी गुड। नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन एन एजुकेशन टू ऊटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। एरर फाइंड आउट कीजिए। अभी अभी रिसेंटली ही मैंने आपको बताता यहां से। बोलो, देखो क्या गिवन है? एज वेल एज, एज वेल एज गिवन है अभी। तो यहां पर देखो एक सब्जेक्ट यहां पर द टीचर है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या? द स्टूडेंट्स है। तो बाद वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा और पहले वाले के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन आएगा। तो यहां पर टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब के देखो कैसे यूज करोगे? सिंगुलर। यूज हैज इन प्लेस ऑफ हाउ। हाउ के प्लेस पे बेटा किसका यूज करोगे? हैज का यूज करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन द पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। एरर फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? यहां पे देखो बेटा, यहां पे बोले इट वॉज आई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर यहां से काफी ज्यादा एरर बनाएगा। एग्जामिनर बोलता है इट इज मी, इट इज हर, इट इज हिम। तो बेटा ये सब बोलना गलत होगा, क्योंकि इट हमेशा इंडिकेट करेगा एक सब्जेक्ट को। इट इज आई, इट इज शी, इट इज ही। इट हमेशा इंडिकेट करेगा एक सब्जेक्ट को। और यहां पे सेकेंड थिंग ये भी ध्यान रखो कि यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या बेटा? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एकदम बाद कोई भी वर्ब यूज होती है तो वो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट की वर्ब होती है। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। वो किसकी वर्ब होगी बेटा? वो रिलेटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट की वर्ब होगी। तो आई के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे बेटा? आई हैव। आई के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा यूज करोगे? प्लूरल। कौन से ऑप्शन में एरर है? बी ऑप्शन। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो ये वोकैब का पार्ट है आपका। आपके एग्जाम में जो वोकैब पूछी जाती है बेटा, 4 टाइप से आपके एग्जाम में वोकैब पूछी जाती है। ठीक है, जो वोकैब को पूछने का जो एग्जामिनर का जो तरीका होता है वो 4 टाइप से होता है। पहला हो जाएगा साइनोनियम्स, सेकेंड होगा बेटा आपका एंटोनियम, थर्ड होगा आपका वन वर्ड, एंड फोर्थ हो जाएगा बेटा आपका इडियम्स। 4 टाइप से एग्जामिनर वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन वर्ड पूछा गया, टू वॉक एमलेसली। क्या बोलेंगे बेटा?
एम्बल, ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड देखिएगा, वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हॉल, क्या बोलते हैं उसको? इनविजिलेटर। नेक्स्ट, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, क्या बोलेंगे बेटे? इनऑडिबल। नेक्स्ट, इनडिफरेंट टू प्लीज एंड पेन, क्या होगा बेटा? मतलब जो सुख दुख के प्रति उदासीन होता है, स्टॉइक। नेक्स्ट, ए फिक्शन बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, मतलब जो दूसरे, जो जिसको आप बोलते हैं ना कि जो दूसरे देश से आते हैं, मतलब जो दूसरी दुनिया से आते हैं, देश नहीं बोलोगे, दूसरी दुनिया से आते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एलियन बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे अभी आप देखा होगा कुछ टाइम पहले भी ये एक न्यूज आई थी कि एलियन आए हुए हैं। ठीक है ना? showing great attention to detail and correct behavior, that is punctilious, right? Next, a medical condition in which somebody partly or completely lost their money नहीं होगा, memory होगा, that is amnesia, loss of memory, it means loss of memory, loss of memory. Next, the examination or observation of one's mental and emotional process, that is introspection, right? Next, drawing and or writing script on wall in public place, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्रेफ्टी, राइट? नेक्स्ट, स्टडी ऑन इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उस पर मतलब स्टडी करते हैं, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट साइनोनियम्स। फर्स्ट वर्ड इज कॉयरस, इट मीन्स, क्या मीनिंग होता है इसका? ऑब्लाइज और पिन अप। बोलो बेटा, विच ऑप्शन विल बी राइट देयर, क्योंकि साइनोनियम्स और एंटोनियम आपके एग्जाम का मेन पार्ट है, जहां पर बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दैट इज प्रिसाइज। नेक्स्ट, क्रॉनिक, बोलो, इट मीन्स प्रसन्न करना, किसी को खुश करना। क्या होगा राइट ऑप्शन? क्या होगा? परसिस्टेंट। नेक्स्ट, गैरुलियस, इट मीन्स जो बहुत ज्यादा बोलता है। क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा बोलने वाले को क्या बोलते? टॉकेटिव। नेक्स्ट, टेल्ट, टेल्ट का मीनिंग क्या होता है? जो झुका हुआ होता है, जो सीधा नहीं होता, झुका हुआ होता है, इट मीन्स स्लांट। नेक्स्ट, इनेप्ट, बोलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। मतलब जो अनफिट होता है, इट मीन्स अनफिट। अयोग्य, क्लमजी, फिट नहीं होगा बेटा, कैपेबल नहीं होगा, एंड स्ट्रांग नहीं होगा। नेक्स्ट, इनआर्टिकुलेट, इट मीन्स इनकोहेरेंट। नेक्स्ट, इंडेलेबल, मतलब जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। बोलो, इनइरेजेबल। नेक्स्ट, ट्रम्प, इट मीन्स विजय। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? विजय, जीत। इट मीन्स विक्ट्री। ठीक है, फाइट नहीं होगा, अटैक नहीं होगा, एंड पीस नहीं होगा। नेक्स्ट, एंटिक, बोलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। क्या हो गए? एंट्रैप। नेक्स्ट, ड्यूबियस, इट मीन्स फिशी, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कैब का, थोड़ा आप देख लेना इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब दोबारा फिर एरर है, फाइंड आउट द स्पोर्टिंग एरर।
सेंटेंस है मेरे पास, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस इज अरुणा नॉट ओनली स्टॉप कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। एरर फाइंड आउट कीजिए एक बार आप लोग, एरर फाइंड आउट कीजिए एक बार आप लोग। यस, एरर फाइंड आउट कीजिए। अरुणा नॉट ओनली स्टॉप कमिंग हर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। देखो बेटा यहां पे एक कंजंक्शन यूज हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सबसे पहले तो आपको इसका पेयर पता होना चाहिए कि नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनेगा, बट ऑल्सो का। ऐसी एक वर्ड है मेरे पास ईदर, बेटा ईदर के साथ किसका पेयर बनता है, और का। ऐसे एक वर्ड है बेटा मेरे पास नीदर, नीदर के साथ किसका पेयर बनता है बेटा, नोर का। एग्जाम में जो यहां से क्वेश्चन पुट ऑफ होगा, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पेयर को गलत करके, मतलब पेयर को गलत करके क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा। मुझे पता होना चाहिए कि ईदर के साथ और का पेयर बनेगा, नीदर के साथ नोर का पेयर बनेगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर बनेगा। क्लियर। सेकेंड थिंग बेटा, जब भी आप सेंटेंस में ये वाले कंजंक्शन यूज करते हैं, दीज आर यूज बिफोर सेम टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इनका जो यूज होता है वो सेम टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज होता है। एज वर्ब टू वर्ब, नाउन टू नाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन टू प्रेपोजिशन एंड जीरंड टू जीरंड, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब देखो जब भी आप सेम टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के साथ यूज करोगे, डिपेंड करोगे कि जो उसका पेयरिंग वर्ड है, जिसके साथ उसका पेयर बना, वो किसके साथ यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखो बट ऑल्सो किसके साथ यूज हुआ है, आईएनजी वर्ब के साथ यूज हुआ है। बट ऑल्सो बेटा कहां पर यूज हुआ है, आईएनजी वर्ब के साथ यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो बट ऑल्सो आईएनजी वर्ब के साथ आएंगे तो नॉट ओनली भी कहां पर जाएगा, तो ये भी आईएनजी वर्ब के साथ ही यूज होगा बेटा। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में एरर है, बी ऑप्शन। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, seldom or ever have I tried my best to defend my friend who are after all guilty to some extent, find out the error। सेंटेंस को एक बार दोबारा फिर पढ़ लीजिए। seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent। देखो यहाँ पे एक वर्ड है बेटा seldom। अभी अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले इस वर्ड के बारे में बात की था कि seldom कैसे सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। बट यहाँ पे एक सेकंड वर्ड यूज हुआ है एवर। एवर कैसे सेंस देता है बेटा, पॉजिटिव सेंस देता है। बेटा जब भी आप और से कोई भी दो वर्ड को आप जोड़ते हैं तो दोनों वर्ड सेम सेंस के होने चाहिए। सेम सेंस के मतलब दोनों एक ही जैसे सेंस देने वाले होने चाहिए। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे जो सेल्डम है, सेल्डम नेगेटिव सेंस दे रहा है, बट एवर यहाँ पर पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो एवर के प्लेस पर आप किसका यूज करेंगे बेटा, नेवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में एरर है बेटा, बी ऑप्शन। Very good. Next, hardly had he come out of the bus then the bomb exploded and shattered the bus into pieces. Find out the spotting error। सेंटेंस को केयरफुली पढ़िएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखो बेटा यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है हार्डली। आप सेंटेंस में हार्डली यूज कीजिए, स्केर्सली यूज कीजिए। जब भी आप सेंटेंस में हार्डली और स्केर्सली यूज करते हैं बेटा, तो इसके साथ जो कोरिलेटिव यूज होता है, या तो आप व्हेन का यूज करते हैं या फिर आप बिफोर का यूज करते हैं। ऐसे एक वर्ड है बेटा नो शूनर। नो शूनर, नो शूनर के साथ बेटा कोरिलेटिव देन यूज होता है। और कौन से वाला देन, THAN वाला देन। क्लियर। एंड सेकेंड थिंग आपने एक बात और ध्यान रखनी है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई भी सेंटेंस हार्डली या स्केर्सली या नो शूनर से स्टार्ट होता है, उसके जस्ट एकदम बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले एरर एग्जामिनर यही बनाएगा, हार्डली, स्केर्सली एंड नो शूनर, इनके एकदम बाद वो सब्जेक्ट यूज कर देगा। एग्जामिनर बोलेगा हार्डली ही हैड, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आप वर्ब के अकॉर्डिंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप वहां पर मेन वर्ब यूज करोगे और उसके बाद आप कोरिलेटिव चेक करोगे। कोरिलेटिव बेटा आप क्या यूज करोगे, व्हेन और बिफोर। क्या कोरिलेटिव यूज करेंगे आप वहां पर, व्हेन और बिफोर। सेकेंड थिंग, आप मतलब एक लास्ट कंडीशन आपने और ध्यान रखनी है कि जो पहले वाला टेंस है और बाद वाला टेंस है,
वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहला टेंस प्रेजेंट है तो बाद वाला भी प्रेजेंट होगा, और अगर पहला टेंस पास्ट है तो बेटा बाद वाला भी पास्ट होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो ये कि ये भी कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट टेंस है, बट कौन से पार्ट में एरर है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में एरर है यहाँ पर, पेयर का पेयर यहाँ पर रॉन्ग यूज हुआ था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच बिट हर व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, फाइंड आउट द एरर। This is perhaps the same dog which bit her while she was returning from market. सबसे पहले ये चेक करो कि यहाँ पे जो which है वो क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या बेटा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे डॉग क्या है, एनिमल है। डॉग क्या बेटा, एनिमल है। तो एनिमल के केस में आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, which। एनिमल के केस में बेटा आप किसका यूज करते हैं, which। बट बेटा यहाँ पे ये देखो कि डॉग से पहले यहाँ पे एक वर्ड गिवन है, द सेम। क्या गिवन है बेटा, द सेम। क्लियर, द सेम हो गया, लिटिल, फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अगर सेंटेंस में बेटा ये यूज होते तो वहां पर आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है बेटा वहां पर, दैट। तो यहाँ पे द सेम के केस में रिलेटिव प्रोनाउन को चेंज करेंगे, यूज दैट इन प्लेस ऑफ विच। आप विच के प्लेस में बेटा किसका यूज करोगे, दैट का। वेरी गुड। नेक्स्ट, 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of the country. चेक कीजिए सेंटेंस, 10 years have passed, ओके 10 साल हो चुके हैं, that I returned from London एंड सेटल्ड इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। मैं लंदन से आया था, उस कंट्री के पार्ट में सेटल्ड हो गया था। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो मतलब कि पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग देखो कि यहाँ पर एक्शन किस में है, पास्ट में है, नो एरर, कोई गलती नहीं है। आई होप आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ आए होंगे, राइट। तो एक बार आप दोबारा से पूरे वीडियो को देखिएगा और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिप्लाई करने का। क्लियर। So all the best to all of you. Thank you very much.